हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताता हूँ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड स्केलेन ट्रायंगल। ये तीनों के बारे में मैं बताता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है, मीनिंग से ही पता चल रहा है, इक्वी मतलब होता है सम, और समबाहु मतलब सब भुजा क्या होगा, बराबर। दैट मीन्स ऑल साइड क्या होगा, इक्वल। इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी, इसका साइड जो है, साइड ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, तो ऑल साइड इसका क्या हो गया, ए के प्लेस पे क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर, तो ए भी 5 सेंटीमीटर और ए भी क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, फर्स्ट पेरीमीटर मतलब क्या होता है ना, जैसे किसी भी चीज़ का पेरीमीटर बोलेंगे तो टोटल सम। अगर ये रूम में, जो रूम में पढ़ा रहा हूँ, इसका अगर हम पेरीमीटर पूछेंगे तो जितना चार साइड होता है रूम में, तो चारों साइड का क्या करेंगे, सम। अब ट्रायंगल में थ्री साइड होता है, तो तीन साइड का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो इसका पेरीमीटर लेके चला जाएगा। जैसे ए कितना हो जाएगा 3a। इसका जो एरिया होगा, इसका क्या होगा, देखिएगा इसको एरिया कैसे निकालते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं एरिया। इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर या ए स्क्वायर, ठीक है। इसके देखिएगा इसको प्रूफ कैसे करते हैं। अब सपोज दैट ए, दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। ए ए ए ए बी सी। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, सपोज इट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अब देखिएगा यहाँ पे एक बीचों बीच क्या करते हैं ना, इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं, एल्टीट्यूड क्या डालते हैं इसमें, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड डालें तो ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड डालें तो ये देखिए, एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री बना तो देखिएगा इधर दो ट्रायंगल बना इसमें ना, एक बाप का दो बेटा, एक इधर बेटा एक इधर बेटा, एक ए बी ओ नाम देते हैं, एक ओ ए सी। अब ट्रायंगल जो है ए ओ सी में, देखिएगा ट्रायंगल ए ओ सी में क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ ए है, ये भी ए, यहाँ भी है, तो इसका जो ए वाला क्या होगा, हाफ होगा, इसका टोटल ए है तो इसका हाफ ये हो जाएगा a/2। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a/2, ठीक है। अब देखिएगा अगर ध्यान से इसको देखिएगा ट्रायंगल को, दिस इज ए है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अगर हमको ये एच निकालना है, यहाँ पे एच मीन्स होता है एल्टीट्यूड, क्या होता है, एल्टीट्यूड, या इसी को बोलते हैं हाइट, या क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, ओके, या इसको बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। अब इसको निकालना है, अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल माना जाए, इसको सिर्फ इसको, ये जो ए है, ये एच है और ये a/2 है, तो ये हो गया हाइपोटेनस से हो गया ना, तो हाइपोटेनस हमको, और ये हो गया क्या बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो एज का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसमें से इसका स्क्वायर घटा देंगे, इसमें से इसका स्क्वायर, क्योंकि बड़ा साइड होता है ना। या पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस a/2 का स्क्वायर होगा, और ये अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि एच निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 डाल कैल्शियम ले देंगे तो यहाँ 4 और 1 कैल्शियम हो जाएगा 4, और 4 से ए में करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 4। इसको सॉल्व करेंगे 4m से ए जाएगा तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। अब 4 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे तो हो जाएगा 2। अब हो गया √3 और ए का स्क्वायर रूट निकल जाएगा a/2। ये आपका हाइट आया, ये वाला क्या आया है, हाइट कितना आया, √3a/2, या इसको लिखते हैं a√3/t, ठीक है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये आया, परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं इसको। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो किसी भी ट्रायंगल का, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका हमको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस मतलब होता है परपेंडिकुलर, या एल्टीट्यूड इंटू एल्टीट्यूड
इंटू हाइट, तो 1/2 का 2। अब एल्टीट्यूड कितना निकाले हैं, ये चीज जो है कितना निकाले हैं, √3 इंटू a/2। और हाइट कितना है, हाइट दिखेगा कितना दिया हुआ है, बेस सॉरी बेस तो कितना है a/2 ना, सॉरी। और हाइट कितना निकाले हैं, a√3/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिएगा 1/2, अब बेस कितना है इसका, बेस a हो गया, टोटल बेस इधर निकाल रहे हैं, इधर भी a/2 इधर भी, टोटल बेस हो गया, टोटल क्षेत्रफल इसका निकाल रहे हैं ना, तो a हो जाएगा। अगर इसका निकालते तो a/2 होता, तो 1/2। अब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा a² और √3 का √3, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो √3/4 इंटू a²। ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड निकालेंगे हाइपोटेनस में से, इसमें से इसका स्क्वायर घटा देंगे। अगर ये टोटल a है तो ये वाला हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a हो गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस में से बेस को घटाएंगे तो आप आएगा आपका परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए होता है 1/2 इंटू एल्टीट्यूड इंटू हाइट, मतलब बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा हो गया a, टोटल बेस नीचे वाला, और बेस मतलब होता है आधार, और हाइट हो गया a√3। अब a से दिखिएगा, a से मल्टीप्लाई a² और √2 से 2 में हो गया 4 और √3 का √3। अब दिखिएगा सेकेंड हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु का क्या होता है, देखिएगा समद्विबाहु मतलब होता है टू साइड इक्वल होगा, इधर a इधर b, तो इसका पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर मतलब ऐड, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे, और इसमें दो साइड भी इक्वल होगा और दो एंगल भी इक्वल होगा, जैसे ये होगा 70 डिग्री तो ये भी होगा 70 डिग्री। और इसमें क्या होता है इक्विलेटर में, ऑल ईच एंगल 60 डिग्री, ईच एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर ए कितना हो जाएगा 2a और प्लस b। और इसका अगर एरिया निकालेंगे, एरिया इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया एच। अगर एच का वैल्यू निकाल कर 1/2 इंटू बी इंटू एच करेंगे तो ये वाला हो जाएगा b/2, ठीक है। 1/2 इंटू बेस हो जाएगा b, और हाइट निकालेंगे तो कैसे दिखेगा 4a² माइनस b/2, ये आपका आ जाएगा हाइट। क्या निकल जाएगा आपसे, ये निकल जाएगा आपका हाइट। अब इसको हाइट आपका इसका निकालिएगा परपेंडिकुलर इसका, या एल्टीट्यूड तो कितना हो जाएगा 4a² माइनस b²/2। अब इसको इस पे रखिएगा, 2 जा कितना हो जाएगा, तो b/4, या इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू b/4a² माइनस b², ओके। या इसको कहीं कहीं लिखा रहता है a² माइनस a²/4, इसको छोड़ते हैं, इसी दिस इज ए फॉर्मूला, ओके। अब देखिएगा थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है स्क्लेन ट्रायंगल। स्क्लेन मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, जैसे a है, b है, c है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा, इसका मान लेते हैं a, टोटल साइड को क्या मान लिए a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c, a b c। इसका पेरीमीटर क्या होता है a प्लस b प्लस c। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने से पहले क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके कर देंगे 2, तो ये क्या हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। अब इसका एरिया कैसे निकलता है, एक होता है हीरोन्स सूत्र, क्या बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, √s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब जहाँ s होगा सेमी पेरीमीटर, a होगा ये वाला साइड, b होगा ये वाला साइड, c होगा, या इसको तो यहाँ पे पहले अच्छे से लिख देंगे a b c। जैसे कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 6 यहाँ 7, तो पहले करेंगे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, 5 6 7 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 11 और 6, 5 6 11 और 7 18, 18/2 कितना आ गया 9 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, अब दिखिएगा 9 इंटू 9 में दिखेगा 9 माइनस a कितना है 5,
फिर 9 माइनस बी कितना है 6, और ये क्या बोलते हैं 9 माइनस 7, सी कितना है 7। इसको सॉल्व करना है तो कर लीजिएगा। अब देखिएगा ए 9 है ना यहाँ पे, अब 9, अब 5 घटाएंगे, डायरेक्ट घटा देते हैं, तो 4 यहाँ पे घटाएंगे तो 3 यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इसका पेयर निकालना है तो पेयर निकाल लीजिए। 9 का पेयर आ गया कितना 2, 4 का आ गया 2, अब इधर का आएगा नहीं तो इधर आ गया रूट में, कितना आ जाएगा 4√6। अगर ये सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी टाइप से निकालते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि इक्विलेटरल का केस कितना होता है फार्मूला, सब याद रखिएगा, ठीक है। मैं आप ये हो गया स्केलेंट का, इक्विलेटरल का होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, आइसोसेलस का होता है कितना b/4 √4a² माइनस बी का। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।